हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आई है, जहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, 1,35,000 की सैलरी मिल रही है। और साथियों, जिन्होंने भी 10-12 ग्रेजुएट अप्लाई किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस कैसे इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करना है, वैकेंसी को क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किन पदों में यहाँ पे वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो लाऊं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुई है, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन की गई है और 29 जनवरी 2025 को ये जारी की गई थी। डिटेल्स और नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पदों के बारे में जानकारी दी गई है। जनरल मैनेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिप्टी जनरल मैनेजर आईटी एंटरप्राइज एंड डेटा आर्किटेक्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर आईटी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन डेवलपमेंट एपीआई इंटरफेस। तो यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है। आप देख सकते हैं जो भी जो एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगी, आपका अगर जॉब लगता है इसमें तो एक परमानेंट जॉब होगा, ना ही टेम्प्रेरी। तो आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब मिल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पीएसयू कंपनी है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के हिसाब से आप कौन से क्राइटेरिया, कौन से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 30 है। अगर पहले फेज़ की बात की जाए, अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 172 वैकेंसी है अलग अलग पद को मिला के। अगर हम और नीचे आते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल मैनेजर के बारे में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। जिन्होंने भी बीटेक एंड बीएससी सॉरी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICM with minimum 60% marks in aggregate in all years from the institute recognized by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रेगुलेटरी बॉडी, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस टेक्निकल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 55 ईयर्स रखी गई है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे ओवरसीज प्रायोरिटाइज अक्रॉस ऑल बिजनेस ग्रुप, टेक्नोलॉजी मार्केटिंग के बारे में अगर जानकारी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स मेंशन की गई है, जॉब प्रोफाइल क्या होगी आपकी, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली इक्विपमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी जनरल मैनेजर के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर हम और नीचे आते तो अलग अलग पद के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। साथियों, और नीचे आने पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे हर एक पद के बारे में डिटेल मेंशन की गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। नोट की बात की जाए तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ऑफ 31 दिसंबर 2024 ईयर्स 24 रखी गई है। और भी अदर डिटेल्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। SC/ST के लिए 5 साल है और अदर यहाँ पे कैटेगरीज को भी कंसिडर किया गया है। करियर पाथ एंड ज्वाइनिंग ट्रेनिंग की बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू सर्व द बैंक फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड। द बॉन्ड विल बी इवोक्ड बाय द बैंक इफ कैंडिडेट रिजाइन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक। तो आपको यहाँ पे बॉन्ड साइन करना है बैंक के साथ। सैलरीज की बात की जाए तो पे स्केल ऑफ लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे 1,56,000 टू 1,73,000 की पे स्केल है, और अलग अलग पद अलग अलग स्केल की यहाँ पे इसके पे स्केल वेरी हो रही है। द ऑफिशियल विल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर DA, HRA, लीज, रेंटल, NCCA, मेडिकल एंड अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा। कंफर्मेशन ऑफ ड्यूली रिक्रूटमेंट ऑफिसर विल सब्जेक्ट टू सेक्रेटरी कंप्लीशन ऑफ स्टेबिलिटी पीरियड 6 मंथ का आपका प्रोविशन पीरियड होगा। प्रोविशन पीरियड में बॉन्ड्स यहाँ पे आपके बारे में डिटेल ज्वाइनिंग डेट में जानकारी दी जाएगी। बॉन्ड के बारे में यहाँ पे डिटेल है, कितने साल का बॉन्ड होगा, कितने अमाउंट के बॉन्ड, यहाँ पे 2 लाख का है, 2 साल की यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप होगी, सॉरी प्रोविशन होगा, बॉन्ड का पीरियड होगा, एंड प्रोविजन आपका 6 मंथ का होगा। नेशनल सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन विल बी थ्रू एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड एंड पर्सनल इंटरव्यू डिस्कशन और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी कैरिड आउट बाय द बैंक टू शॉर्टलिस्ट द एलिजिबिलिटी। Final selection will be based on the marks secured by the candidate in personal interview. The allocation of the marks for personal interview is 150 marks and 45 year SC/ST physically handicapped.
हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो एप्लीकेंट हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑन www.bankofmaharashtra.current affairs.com। तो इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यहाँ पे वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आप आना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग यहाँ पे दी गई है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे बिलो बॉटम में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपने आपको आपके इनिशियल डिटेल्स जानी है रजिस्ट्रेशन के लिए और साइन अप कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ। एंड यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको अपना बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है। पोस्ट आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ऐड करके आपको यहाँ पे कैप्चर की सिक्योरिटी नेक्स्ट सेव करके यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ ऐड करनी है। फिर बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड, प्रीव्यू एंड पेमेंट। तो बहुत ही ईजी स्टेप है इसे अप्लाई करने के लिए। आपने देख लिया स्टेप कैसे अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम नोटिफिकेशन में आते हैं वापस तो यहाँ पे डिस्कस कर लेना है अप्लाई करने के लिए। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन चार्ज की फ़ीस भी 1000 रुपीज़ रखी गई है फॉर SC/ST रिज़र्व कैंडिडेट्स, और SC/ST के लिए 100 रुपीज़ है। तो आप अमाउंट देख सकते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे 17 दिसंबर 2025 लास्ट डेट रखी गई है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड बाय सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे साथियों नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथी में ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे, किसी से इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।